Hi, I am Anurag Rishi, a transformational speaker and a human potential trainer, and I welcome you to the world of sales. So as I promised you कि मैं sales के सभी dimensions आपके साथ discuss करूंगा। जैसे न्यूरो मार्केटिंग वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग एक बहुत बड़ा समंदर है और जो सेल है वो इस समंदर की वेल है, यानी जो सबसे बड़ी मछली है उस समंदर की वो सेल्स है। सेल्स अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उस सेल्स में टेक्निक्स अलग हैं, क्वालिटीज अलग हैं और स्किल्स अलग हैं। सेलिंग स्किल, सबसे बड़ी सेलिंग स्किल जो किंग स्किल है वो नेगोशिएशन स्किल है। नेगोशिएट करने की ताकत, नेगोशिएट करने का सलीका जिसको आ जाता है वो इंसान जिंदगी में कहीं मार नहीं खाता, क्योंकि नेगोशिएशन सिर्फ सेल्स में नहीं है, नेगोशिएशन हमारे पूरे दिन के हमारे डेली रूटीन में शामिल है। सो मैं नेगोशिएशन आपको बताऊं उससे पहले सिर्फ दो चीजें जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहला कि जब हम कोई डील कर रहे होते हैं किसी से भी, चाहे आप कोई रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं, चाहे किसी से शॉपकीपर से डील कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग हो रही है, कुछ भी कहीं पर भी कोई डील हो रही है, तो वहां पर डील को अगर बेस्ट डील में कन्वर्ट करना है तो नेगोशिएशन की जरूरत पड़ती है। और सबसे पहले तो नेगोशिएशन क्या है उससे पहले मैं आपको बताऊंगा नेगोशिएशन क्या नहीं है, बिकॉज देयर आर सम मिसकंसेप्शंस अबाउट नेगोशिएशन। लोग समझते हैं कि जो कन्विंसिंग है वो नेगोशिएशन है। नहीं, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताना चाहूंगा और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। इस एग्जाम्पल को दिल पे मत लेना। ये एग्जाम्पल्स मैं इसलिए देता हूं ताकि जो चीज मैं आपको बताऊं आप अपनी पूरी जिंदगी उस एग्जाम्पल को कभी ना भूलें। और ये वो कहते हैं ना, मैं वैसे डिस्क्लेमर भी दे दूंगा, लेकिन ये सभी जो पात्र हैं, घटनाएं हैं, काल्पनिक है, इसका असली जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोलता है कि आओ थोड़ा सा दो ड्रिंक लेते हैं। तो दूसरा दोस्त बोलता है कि नहीं, मुझे ड्रिंक नहीं लेना। अब ये पहले वाला दूसरे को कन्विंस कर रहा है। कन्विंस करने के लिए चार चीजों की जरूरत, चार ग्राउंड्स पर कन्विंसिंग होती है, चार पिलर्स हैं कन्विंसिंग के। अब सबसे पहला वो कैसे कन्विंस करता है? टेक्निकली। जो बेहतरीन सेल्स पर्सन है, जो बेहतरीन जिनको पीपल स्किल्स आती हैं, वो कन्विंसिंग में माहिर हैं और वो टेक्निकली कन्विंस करना जानते हैं। क्योंकि जब आपको किसी को कन्विंस करना है तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स देने पड़ते हैं। ये अपने दोस्त को कन्विंस कर रहा है कि यार ये 2 पैग लगा लो, इससे बड़ा ये इसके अंदर ना अल्कोहल बड़ा कम है, ये इतने % अल्कोहल है और इसमें इतने % ये चीज है, ये बड़ा मजा आ जाता है, बहुत अच्छी ड्रिंक है। दूसरे इंसान को ये कन्विंस कर रहा है टेक्निकली। दूसरा इंसान नहीं मानता, ये कहता है चलो अब सेकंड कन्विंसिंग कौन सी है? लॉजिकल। अब ये लॉजिक्स देने शुरू करता है, उस पे वो फैक्ट्स के बेस पर हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते। ये कह रहा है कि यार कुछ नहीं होता 2 पैग लेने से, डॉक्टर भी कहते हैं इतनी तो ले लेनी चाहिए। ये क्या है? ये कन्विंसिंग है। लॉजिकली लॉजिक दिया, किसी को कनेक्ट कर दिया साथ में कि डॉक्टर भी कहते हैं यार थोड़ा सा ले लेना चाहिए। उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ कन्विंसिंग, एडजस्टमेंट एंड कन्विंसिंग। अब ये थोड़ी एडजस्टमेंट ऊपर नीचे बिठाते हैं, कहते चल 2 ना ले, 1 ही ले ले, ट्राई तो करके देखो कैसा लगता है। यहां पर वो एडजस्टमेंट करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमोशनल कन्विंसिंग। ये जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, यहाँ इमोशंस थोड़े ज्यादा हैं। नेपाल हो, इमोशंस थोड़े ज्यादा हैं। आप अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे, वहां इमोशंस थोड़े से कम है एज कंपेयर टू दीज कंट्रीज। तो अब ये क्या करता है? अब उसको चौथे ग्राउंड पर कन्विंस करने की कोशिश करता है, इमोशनल कन्विंसिंग। भाई के कहने पर नहीं लेगा, तेरा भाई कह रहा है थोड़ी सी ले ले, फिर नहीं लेगा। अब ये क्या कर रहा है? अब इमोशनल करने की कोशिश कर रहा है, यार भाई की कोई वैल्यू नहीं है, मैं इतनी एक छोटी सी बात बोल रहा हूं वही नहीं मान रहा। ये क्या है? इमोशनल कन्विंसिंग। और इमोशनल कन्विंसिंग बहुत काम करती है, मैं आपको सही मायने में बताऊं तो। लेकिन हम नेगोशिएशन को समझ रहे हैं, उसके लिए कन्विंसिंग को समझना बहुत जरूरी है। अब इसने जब कहा कि भाई की बात नहीं मानेगा तो उसके दिल पर लग गई। इमोशनली उसने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। वो बोलता है ठीक है आपकी बात मान लेता हूं, थोड़ी सी ड्रिंक ले लेता हूं, लेकिन अब यहां पर जहां पर ये लेकिन बट किंतु परंतु आया, समझो कन्विंसिंग खत्म और नेगोशिएशन शुरू। अब दूसरा दोस्त कह रहा है कि आपकी ड्रिंक बहुत बढ़िया है, मैं आपकी ड्रिंक पी लेता हूं, लेकिन आपको मेरी ये बात माननी पड़ेगी, आपको भी मेरी एक ड्रिंक पीनी पड़ेगी। मैं रोज सुबह उठकर करेले और लौकी का जूस पीता हूं, आपको भी वो पीना पड़ेगा। अब सामने वाला सोच में पड़ गया कि इसको ये चीज बोलूं कि ना बोलूं। दूसरे ने सामने से नेगोशिएशन करना शुरू कर दिया, ठीक है आपकी भी बात मानेंगे, लेकिन हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। जहां लेकिन बट किंतु परंतु आ जाए, कन्विंसिंग नेगोशिएशन में बदल जाती है। आपकी कन्विंसिंग एबिलिटी खत्म हो गई, अब नेगोशिएशन की जरूरत है कि आप कितना ज्यादा बढ़िया भाव तोल मोल कर सकते हैं, उसको नेगोशिएशन कहा जाता है। सेकंड मिसकंसेप्शन आपको बताता हूं कि सबसे पहली कि कन्विंसिंग इज नॉट नेगोशिएशन। सेकंड,
बार्गेनिंग इज नॉट नेगोशिएशन। ये पॉइंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि लोग 90% लोग नेगोशिएशन में मार क्यों खा जाते हैं, सेल्स में मार क्यों खा जाते हैं, क्यों बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे पाते? क्योंकि वो समझते हैं कि बार्गेनिंग और नेगोशिएशन एक चीज है। बिल्कुल भी नहीं। नेगोशिएशन बहुत बड़ा है। नेगोशिएशन के अंदर 4 चीजें कवर होती हैं, प्राइस, मनी, क्वांटिटी और टाइम। लेकिन उसमें से जब हम सिर्फ प्राइस की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बार्गेनिंग करते हैं। अब लोग क्या करते हैं? अब लोग बार्गेनिंग किए जा रहे हैं, नेगोशिएशन नहीं कर रहे। एक इंसान इंटरव्यू के लिए बैठा है इंटरव्यूअर के सामने, और इंटरव्यूअर से कहते हैं कि जी ठीक है, इंटरव्यूअर को वो बहुत अच्छा इंप्रेस कर देता है। अब वो भी जानता है कि मैंने इंटरव्यूअर को इंप्रेस कर दिया है। अब वो कहता है कि जी ठीक है, मैं पिछली कंपनी में 22,000 रुपीज सैलरी ले रहा था, मुझे नेक्स्ट कंपनी से 25,000 का ऑफर है, लेकिन मैं आपके पास तभी काम करूंगा जब आप मुझे 30,000 रुपीज सैलरी देंगे। इंटरव्यूअर बोलता है कि 30,000 थोड़ा ज्यादा है। अब यहां पर जो इंसान इंटरव्यू देने आया है वो समझ रहा है कि मैं नेगोशिएट कर रहा हूं, नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई है। सॉरी, यहां बार्गेनिंग स्टार्ट हुई है। सामने वाला इंटरव्यूअर कुछ बोल रहा है, आप कुछ बोल रहे हैं, सिर्फ पैसे की बात हो रही है, नहीं जी मैं तो इतनी सैलरी लूंगा, मैं इतनी और फाइनली क्योंकि आपका काम अच्छा था, आपकी स्किल्स उन्हें अच्छी लगी, तो वो आपको हायर करना चाहते हैं। तो ठीक है, इंटरव्यूअर कहते हैं कि ठीक है जी, हम आपको 28,000 रुपीज देते हैं और हम आपको हायर करते हैं। वो इंसान बहुत खुश होता है, उसको लगता है कि मैंने बेस्ट नेगोशिएशन किया, मेरे पास नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। अब जब वो मंडे को ऑफिस ज्वाइन करता है, शाम को ऑफिस से छुट्टी होती है, घर जाने लगता है 6 बजे, बॉस पकड़ के बिठा लेता है। बॉस कहता है कहां जा रहे हो? वो कहता है जी 6 बज गए, छुट्टी हो गई। बॉस ने कहा छुट्टी नहीं हुई, अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो। आपकी जो जॉब है वो 9 to 8 की जॉब है, और 9 to 8 के अलावा बाकी लोगों का 5 डे वर्किंग वीक है, आपका 6 डे वर्किंग वीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि उसने सिर्फ प्राइस पर फाइट किया। 90% सेल्स की दुनिया में लोग यही गलती करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बार्गेनिंग करते हैं, प्राइस पर फाइट करते हैं, बाकी चीजों पर नहीं। अब वो अफसोस कर रहा है कि काश उस टाइम मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होता और ये इनको कहा होता कि 28,000 की जगह 25,000 दे दो, 24 दे दो, 23 दे दो, लेकिन सैटरडे ऑफ करो, 9 to 8 जॉब मत करवाओ। कौन करवाता 9 to 8 जॉब? मुझे को 9 to 6 जॉब करने का मौका दो, मुझे ट्रेवलिंग एक्सपेंस इतने चाहिए, मुझे टूरिंग इतनी चाहिए, महीने में छुट्टी इतनी चाहिए। अगर इन सब चीजों के बारे में बात होती तो ये नेगोशिएशन होता, लेकिन उसने सिर्फ बार्गेनिंग की। अब मैं आपको कुछ ऐसी प्रूवन टेक्निक्स बताऊंगा, ट्रस्ट मी, मेरे साथ बने रहना इस वीडियो के, क्योंकि मैं अब आपको कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जो आपको नेगोशिएशन में मास्टर बना सकती हैं। और जो नेगोशिएशन को समझ गया वो कहीं पर भी मार नहीं खाता। सबसे पहला पॉइंट, इसको अपने दिमाग में बिठा लेना, इफ यू आर अ सेलर, अगर आप एक सेलर हैं या आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप कुछ प्रपोज कर रहे हैं, आप कुछ प्रपोज कर रहे हैं, आप कुछ आइडिया बेच रहे हैं, आप कुछ सामने वाले के दिमाग में डाल रहे हैं। इफ यू आर अ सेलर, डोंट बार्गेन। इफ यू आर अ सेलर, डोंट बार्गेन, सेल वैल्यू, ट्राई टू सेल ऑन वैल्यू, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द नीड। सामने वाले की जरूरत को समझो। अगर आप एक सेलर हो कि वो चाहता क्या है, उस जरूरत के अकॉर्डिंगली उससे बात करो, पैसे की नहीं। जैसे हम कहीं पर भी कॉर्पोरेट्स में या कहीं पर भी ट्रेनिंग करते हैं तो उससे पहले ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करते हैं कि आपको किस चीज की ट्रेनिंग की जरूरत है, वो एक फॉर्म फिल करवाया जाता है। उसी तरह एक अच्छा सेल्स पर्सन ये जानता है कि सबसे पहले सामने वाले की नीड आइडेंटिफाई करनी है, उसको किस लिए सामान जो भी वो आपसे खरीदना चाहता है किस लिए चाहिए। आप वैल्यू पर काम करो बजाय की प्राइस पर काम करने के। सो इफ यू आर अ सेलर, डोंट बार्गेन, ट्राई टू कन्विंस ऑन वैल्यू रादर देन ऑन प्राइस। सो इफ यू आर अ सेलर, सेकंड पॉइंट, डोंट बाइफरगेट द प्राइस। डोंट बाइफरगेट द प्राइस, यानी कि जो प्राइस है उसको डिवाइड करके मत बता दो। एक एग्जांपल से बताता हूं, आपने किसी को, सामने वाले को कोई चीज बताई 5,000 रुपए की। अब सामने वाला कहता नहीं जी तो बहुत ज्यादा है, कुछ पैसे कम करो, मैं तो 4,000 दूंगा। अब आगे से आप क्या बोलते हैं कि जी 5,000 तो लगेंगे ही, क्योंकि आप देखो हमने ये चीज आपको डिलीवर भी करनी है, हमारे 500-700 रुपए तो डिलीवरी के ही लग जाते हैं। फिर देखो हमने आपको फिटिंग भी करवा के देनी है, हमारे 300-400 रुपए तो फिटिंग वाला ही ले जाता है। आपने सामने वाले के लिए बार्गेनिंग ऑटोमेटिकली कर दी। सामने वाला कह रहा है जी ठीक है जी, फिर ऐसा करो कि ये हम अपनी गाड़ी में ही ले जाते हैं, आप डिलीवरी के 500 रुपए तो छोड़ो, और फिटिंग भी हम खुद ही कर लेंगे, हम करवा लेंगे, हमारा मैकेनिक तो 100 रुपए लेता है, 300-400 रुपए वो भी छोड़ो। आपने 5,000 की चीज को खुद अपने मुंह से 4,000 का बना दिया। Don't bifurcate the price. Instead of bifurcating the price, add value. अब आप क्या कर सकते हैं, आप सामने वाले को एक चीज 5,000 की बता रहे हैं, वो कह रहा है जी बहुत महंगी, हम तो 4,000 की लेंगे। आप कहो नहीं महंगी नहीं है जी, आप चलो मैं आपको इसके साथ एक और एडिशनल बेनिफिट देता हूं कि ये मैं आपको डिलीवर भी करवा देता हूं। वैसे तो हमारे उस पर 500-700 रुपए लग जाए, 5,000 रुपए से ऊपर भी, लेकिन चलो मैं वो छोड़ता हूं, मैं आपको 5,000 रुपए से ऊपर वो नहीं लेता और मैं आपको डिलीवर भी करवा देता हूं।
अब कस्टमर सोचता है कि हाँ यार 500-600 रुपए तो लग जाएंगे, तो इन्हीं से ही डिलीवर करवा लेते हैं, 500-600 रुपए तो बचेंगे। फिर आप कहते हो चलो जी एक और बेनिफिट देता हूं, मैं आपको फिटिंग भी करवा देता हूं। ऐसे तो मेरे 300-400 रुपए एक्स्ट्रा और लग जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं प्राइस कम नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स दे सकता हूं। मैं 500-700 रुपए की डिलीवरी भी फ्री करवा देता हूं और मैं आपको ये जो है इसकी फिटिंग भी फ्री करवा देता हूं। अब सामने वाले को लगता है कि हाँ यार 1000 रुपए तो बच रहे हैं, 1000 रुपए वैसे कम नहीं करवाए, लेकिन 1000 रुपए का ऊपर से सामान ले लिया। कार बेचने वाले क्या करते हैं, चलो जी आपको एक बॉडी कवर साथ में, प्राइस तो कम नहीं कर सकते, बॉडी कवर फ्री में दे देंगे। एडिशनल बेनिफिट्स जब आप फ्री में देते हैं, आपके पैसे कम खर्च होते हैं, लेकिन आपने सामने वाले से बेस्ट नेगोशिएट किया, डील को बेस्ट डील बनाया, खुद के लिए भी और सामने वाले के लिए भी एक विन विन सिचुएशन क्रिएट की कि सामने वाला अब ये सोच करके जाएगा कि मुझे बेस्ट डील मिली है, मैंने प्राइस तो कम नहीं करवाया लेकिन एडिशनल बेनिफिट्स बहुत सारे ले लिए। और आपको लगेगा कि जो चीजें हमने देनी थी वो ऑलरेडी ही देनी थी, लेकिन हमने वो बेस्ट प्राइस पर दी, बार्गेन नहीं किया। सो लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट, इससे पहले कि मैं आपको डोंट्स बताऊं कि नेगोशिएशन में क्या नहीं करना, ये लास्ट पॉइंट को समझ लो। ये पॉइंट है स्पीक लेस, थिंक ट्वाइस एंड अग्री स्लोली। दोबारा बताऊं, स्पीक लेस, थिंक ट्वाइस एंड अग्री स्लोली। धीरे धीरे बात को मानो। आपने किसी शॉपकीपर को बोला कि भैया ये कितने का दिया, उन्होंने कहा 400 रुपए का। आपने कहा नहीं भैया 200 रुपए का दे दो। आपको लग रहा है कि ये 200 रुपए में मिलना चाहिए। अब शॉपकीपर कहता है ठीक है जी 200 में ले जाओ। जहां वो एकदम से मान गया, आपको लगेगा कि यार ये तो डील बेकार हुई, मुझे तो 200 की जगह 150 बोलना चाहिए। हालांकि जो आपके मन का प्राइस था दुकानदार ने वही माना है, लेकिन आपको लगेगा कि मुझे 200 की जगह 150 बोलना चाहिए था। जहां पर कोई भी एकदम से एग्री हो जाएगा, वहां पर सामने वाले के माइंड में डाउट क्रिएट होगा, जो सामान बेच रहा है उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है क्या, क्या इसके साथ, क्या इसकी कीमत वाकई में इतनी है, इसकी कीमत तो और ज्यादा कम होगी, मुझे और कम करवाने चाहिए थे। डोंट अग्री इंस्टेंटली, अग्री स्लोली। धीरे से बात माने और कोई भी ऑफर करने से पहले थिंक ट्वाइस, 2 बार सोचें किसी भी ऑफर को करने से पहले। एंड थर्ड पॉइंट, स्पीक लेस। आप जितना कम बोलेंगे उतना बेस्ट नेगोशिएट कर पाएंगे। जब आप कम बोलते हैं तो सामने वाले को ऑब्जर्व कर पाते हैं, उसके बॉडी लैंग्वेज को, उसके बिहेवियर को फील कर पाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप बहुत शांति से, बहुत ध्यान से कुछ डिसीजंस ले पाते हैं जो आपकी नेगोशिएशन में बेस्ट होते हैं। सो स्पीक लेस, थिंक ट्वाइस एंड अग्री स्लोली। धीरे से बात मानो, एकदम से नहीं। तो बिल्कुल लास्ट में सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपको कुछ डोंट्स बताना चाहूंगा जो आपकी नेगोशिएशन को और ज्यादा परफेक्ट बनाते हैं। नेगोशिएशन कोई नहीं, किसी भी कंडीशन, किसी भी सिचुएशन में जब आप कोई डील कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, परसूट कर रहे हैं, तो आपकी सिचुएशन को बेटर बनाते हैं ये कुछ डोंट्स, जिनको अगर आप नहीं करेंगे तो आप एक बेस्ट सिचुएशन में होंगे। तो सबसे पहला डोंट है, डोंट डिस्कस पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। क्योंकि अगर इनमें थोड़ा सा मतभेद आ गया तो इन दोनों चीजों को इंसान पर्सनली ले जाता है और वो उसका जो लॉस है वो इंसान को भुगतना पड़ता है। सो डोंट डिस्कस रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। सेकंड डोंट इज डोंट एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफर। आपको सामने वाले ने जो भी ऑफर दिया है, चाहे वो डिस्कशन में दिया हो, चाहे वो किसी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की डील में दिया हो, चाहे कुछ सामान खरीदने बेचने में दिया हो, नेवर 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 एवर नेवर एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफर। जहां आपने फर्स्ट ऑफर एक्सेप्ट किया वहां सामने वाले ने एक बहुत बेहतरीन डील की है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेहतरीन डील नहीं है। सो नेवर एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑफर। थर्ड पॉइंट, डोंट फोकस ओनली ऑन मनी। यानी कि बार्गेनिंग मत कीजिए, नेगोशिएट कीजिए। आप अगर सिर्फ मनी पर फोकस करते रहेंगे तो बहुत से फ्री गिफ्ट छूट जाएंगे। एडेड बेनिफिट्स जब आप डिफाइन करेंगे तो बहुत सा पैसा बच जाएगा, बहुत सा टाइम बच जाएगा, बहुत सी एनर्जी और मनी, सब कुछ बच जाएगा। सो डोंट फोकस ओनली ऑन मनी। बार्गेन मत कीजिए, नेगोशिएट कीजिए। नेक्स्ट, डोंट लेट योर इमोशंस गेट इन बिटवीन। अपने इमोशंस को बीच में मत लेकर के आइए। कई बार क्या होता है कि हम अपने इमोशन से डिसीजन लेने लगते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप डील को, समय को, वक्त की नजाकत को देखते हुए डिसीजन लीजिए, इमोशंस के बेस पर डिसीजन मत लीजिए। अब इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट डोंट है कि डू नॉट शो अर्जेंसी, इंपेशेंस एंड ईगरनेस। कहीं पर भी आप जाएंगे अर्जेंसी दिखाएंगे। डॉक्टर्स के बाहर भी आपने पढ़ा होगा, लिखा होता है कि नॉर्मल पेशेंट्स इतने पैसे, इमरजेंसी इतने पैसे। जब इमरजेंसी है तो आप बेस्ट डील नहीं कर पाते। हालांकि कई जगह पर इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है, लेकिन सेल्स में, लेकिन बार्गेनिंग करते हुए, नेगोशिएट करते हुए अर्जेंसीज मत दिखाइए। अपनी बॉडी लैंग्वेज को काम रखिए, रिलैक्स रखिए और सामने वाले को ये लगने दो कि हाँ हम तो बहुत रिलैक्स हैं। चाहे वो आप किसी से बात कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो, नेगोशिएट कर रहे हो या कोई डील क्रैक कर रहे हो। बड़ी से बड़ी अर्जेंसी, इमरजेंसी, इम्पेशेंस
बिल्कुल मत शो कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट डोंट आपको बताऊंगा कि ये बिल्कुल मत कीजिए, और ये है डोंट नेगोशिएट विद योरसेल्फ। डोंट नेगोशिएट विद योरसेल्फ। आधे से ज्यादा लोग यही गलती करते हैं कि अपने दिमाग में जो बॉटम लाइन सोचते हैं, जो ब्रेक इवन पॉइंट सोचते हैं, उसी से ही नेगोशिएट करने लग जाते हैं। अपने सपनों से नेगोशिएट करने लग जाते हैं कि यार चलो ये नहीं मिला तो इतने पर ही सेटल कर लेंगे। अपने आप से कभी नेगोशिएट मत कीजिए, चाहे वो डील हो, चाहे आपके सपने हो, चाहे आपकी वैल्यूज हो, चाहे आपकी जिंदगी में प्रोडक्टिव बनना हो, चाहे आपकी जिंदगी में आगे बढ़ना हो। कभी भी अपने आप को कम मत आंकिए और अपने आप से नेगोशिएट मत कीजिए। अपने बार को नीचे मत लेकर आइए, अपने बार को रेज करिए अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये नेगोशिएशन जो है हमारी जिंदगी में बहुत अहम रोल प्ले करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो चीजें मैंने आपको बताई, आपको अपनी जिंदगी के किसी भी एस्पेक्ट में कुछ फायदा हो सकता है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, और आपके लाइक उस मेहनत को सार्थक कर देते हैं, साकार कर देते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए हर उस इंसान के साथ जो अपनी जिंदगी में न सिर्फ सेल्स करता है, बल्कि उसको पब्लिक डीलिंग करनी है, बल्कि उसको लोगों से बात करनी है, बल्कि उसको रिलेशनशिप में बेहतरी लेकर के आनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ स्किल्स को साथ में जानेंगे, जैसे बिहेवियरल स्किल, एटीट्यूडनल स्किल्स, सोशल स्किल्स। तो इन कुछ स्किल्स को हम साथ में जानेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपसे मिस ना हो, तो सब्सक्राइब के बटन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, जरूर क्लिक कर दीजिए, और बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। सो मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में खुशियां बनी रहें, आप अपनी सेल्स में बढ़ोतरी करें, जिंदगी के हर एस्पेक्ट में आगे निकलें। आई एश्योर यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।